निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन चैनल में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस ये सभी मैं अभी कर दूंगा, जिसको लोगों को ज़रूरत नहीं है हम लोग अभी अभी कर देंगे, ये रख देता हूँ। और ये जोन भी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है सिर्फ। और एक चीज़ क्या है गाइस, कल के दिन भी बताया था, ये भी ट्रेंड है, ये भी ट्रेंड है। अगर देखिए आप सही से देखते हो तो देखिए यहाँ पे भी फाइटिंग हुआ था, यहाँ पे रेस्पेक्ट के ऊपर है, इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर यहाँ पे बहुत सारा फाइट हुआ। तो ये ट्रेंड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जैसे ही ब्रेक डाउन आया तो मार्केट फॉल हो सकता है, वो पता चल गया था हम लोगों को, ठीक है, सभी को भी। कोई यहाँ पे बहुत सारा कोशिश किया गया मगर कुछ सस्टेन नहीं कर पाए और नीचे आ गए, ठीक है। और आपको पता है गाइस कि यहाँ पे अगर आप लोग रिट्रेसमेंट लगाते ही हो तो ये कौन सी लेवल थे गाइस, ये थे 0.5 की लेवल पे जहाँ पे फाइटिंग हो रहे। उसके बाद आ गए ये यहाँ पे एक बार फॉल हो गए। तो पहली बात है यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, दूसरी बात है 0.61 की भी लेवल्स है, तो इसके नज़दीक तो आना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी अगर एंट्री बनाते हैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तो इस जगह पे टारगेट हमेशा लगा के प्रॉफिट कमाया जा सकता था। ऑल्दो आज तो बैंक निफ्टी जो भी है वन साइडेड मोमेंटम दिया, बहुत ही प्यारा सा मोमेंटम दिया, और ये होना भी चाहिए, मार्केट पे फॉल बहुत ज़रूरी होता है। एनीवेज तो इसको हम लोग अभी थोड़े टाइम के लिए हटाते हैं, पहले क्लीन करने के लिए। सिर्फ इस लेवल को आप समझिए, यहाँ पे फाइटिंग होती है, इस जगह भी फाइटिंग होती है, मतलब क्या, अभी सपोर्ट एंड इसको हम लोग अगर ऐसे थोड़े एक्सटेंड करें तो हम लोगों को क्या मिलता है गाइस, इट इज इन द साइड सपोर्ट जोन गाइस। ये सपोर्ट जोन के अंदर ही आ चुके हैं। आइदर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएंगे और यहाँ से अगर फॉल होंगे तो मार्केट नीचे आएंगे। तो बहुत सिंपल एंड बहुत ही आसान है ये समझने के लिए, नेक्स्ट दिन के मोमेंटम समझने के लिए। सिर्फ कुछ चीज़ मैं अभी ऐड करूँगा। पहले इसको हटाता हूँ, हटा दिया। इसको भी अभी ज़रूरत इसकी नहीं है गाइस, इसके जो ब्रेकआउट आए थे वो तो फॉल्स हो गए, तो अभी इसके भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो चैनल हो रहा था उस चैनल की वजह से ये जो गिरना चालू हुआ हो गया थे, ओके। तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन की भी अभी ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। मे बी यहाँ तक रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, ऊपर के साइड पे आने के बाद दोबारा गिर सकते हैं। ये जगह को बहुत ईजी करने के लिए बार बार जाएंगे आएंगे तो हो भी सकते हैं, बट उसको अभी हम लोग इग्नोर करेंगे। ये सभी चीज़ हम लोगों को चाहिए, ठीक है। ये तो ट्रेंड लाइन, चैनल वाली लाइन, ये सपोर्ट की लाइन, और ये ऊपर के साइड पे एक रेजिस्टेंस लाइन। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाएंगे, ओके। तो ये हो गया रिट्रेसमेंट। और कौन सी जगह के है, देखिए 618 के जो रिट्रेसमेंट है उसको तोड़ के नीचे के साइड पे प्राइस कंफर्म किया। देखिए ये थे 618 के रिट्रेसमेंट के लेवल, इसको तोड़ दिया गाइस, बहुत नीचे भी आया था, ये देखिए तोड़ने के बाद नीचे भी आया था, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, ये एक हैमर जैसे कैंडल वगैरह बनाया 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे प्राइस आके रुक गए हैं। एक्चुअल में ये जो 0.65 की रिट्रेसमेंट है ये मैं खुद बनाता हूँ, मतलब कि इसमें एडजस्ट करने के लिए लिख देता हूँ इसके रिट्रेसमेंट के। और यहाँ से ना प्राइस ये जो लेवल है 618 तक अगर आपके प्राइस घूम के जाते हैं वो बहुत ही अच्छी रिट्रेसमेंट माना जाता है। और इसको तोड़ के नीचे के साइड पे आते हैं तो इसके बीच में ये एक गोल्डन रेशियो होता है, जिस रेशियो से प्राइस घूमने के लिए रेडी होते हैं गाइस। कभी कभार ज़्यादा गिर जाते हैं मगर उसी लेवल से उनके ऊपर चला जाता है। तो 0.65 की रिट्रेसमेंट की वैल्यू वही है। तो मैं अभी भी इसको कंफर्म ब्रेक डाउन नीचे के साइड पे नहीं बोलूँगा, तभी बोलूँगा जब ये 0.65 की रिट्रेसमेंट के लास्ट लाइन को तोड़ के नीचे जाए। और नेक्स्ट दिन के लिए तो बहुत ही आसान है गाइस, अगर इस कैंडल की लो के नीचे प्राइस आए तो अभी क्या कहाँ पे चल रहे हैं 17,857 और इसकी लो थोड़ा नीचे होंगे, ऑल्दो 17,799.45, तो 17,800 हम लोग पकड़ सकते हैं, ओके। तो 17,800 यहाँ पे 57 है,
तो गाइस नीचे के साइड पे लगभग लगभग हम लोग 50 से लेके 50 पकड़ते हैं, 50 पॉइंट्स है पकड़ लीजिए। तो ये 50 पॉइंट्स अगर तोड़ के नीचे के साइड पे आते हैं तो व्हाट शुड यू डू गाइस? यू शुड गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और कहाँ तक? रिमेंबर गाइस, मैंने कल भी कहा था ये जो आईलाइन चाल इसने बना दिया है, आईलाइन जो बना हुआ है, ये भी गैप है, ये भी गैप है, तो ये गैप फिलिंग करने के लिए नीचे के साइड पे आना चाहिए इसको। ओके, तो आज के दिन पे जैसे रैपिडली फॉल हुआ, कहीं पे भी उतना खास रुका नहीं, तो इसकी वजह से वो 618 तक आ ही गए, पहुंच भी गए और यहाँ पे सस्टेन भी कर रहे हैं। अभी 618 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, मगर गोल्डन रेशियो के अंदर सस्टेन कर रहे हैं। और ये जो कैंडल की लो है, ये बहुत ही खतरनाक लो है गाइज। यहाँ पे बहुत सारा बायर्स मौजूद हो सकते हैं गाइज। इस बायर की मौजूदगी से ये इसके ऊपर इफेक्ट आ सकते हैं। अगर आप लोग ये सोचते हो कि यहाँ से कल के नेक्स्ट दिन पे या कल के दिन पे ऐसे डायरेक्टली फॉलो हो जाएंगे, वो नहीं भी हो सकते हैं। सिर्फ इसकी लो को गाइस तोड़ने दीजिए, इसके लो को एक बार तोड़ने दीजिए, कंफर्म करने दीजिए। इसके लो मतलब यहाँ पे जो बायर्स की ताकत होंगे वो खत्म हो जाएंगे, और जब प्राइस इतने नीचे आ जाएंगे ना तो पैनिक स्टेज पे आ जाएंगे और 618 के रिट्रेसमेंट भी फेल हो जाएंगे। तो रिट्रेसमेंट क्यों बनते हैं? उस लेवल पे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ऑर्डर लेके खड़े होते हैं इसी वजह से, या कुछ लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, वो सभी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे और ऑर्डर जो भी होंगे वो भी पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद तो प्राइस को नीचे ही आना है। तो सिर्फ इसके लो को तोड़ने के लिए वेट कर दीजिए। अगर लो टूटते हैं तो गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आपके लिए टारगेट आसमान खुला, जमीन खुला है अभी के लिए, मैं बोल सकता हूँ। ऑल्दो इस लेवल के पहले आप लोग निकल जाइए। यहाँ पे जो गैप्स है इसको फिल करने के लिए आ सकते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूंगा गाइस, श्योर टारगेट आपको गैप के ऊपर मिल जाएंगे, जो कि है 17,590, मतलब 17,600। ठीक है, तो आपको अगर 17,800 के नीचे, मतलब मान लीजिए 70, आपको इसके नीचे मतलब 17,785 या 770 या 760 पकड़ लीजिए। यहाँ से लेके 600 तक की आपके पास जगह है, तो 600, 700, 760, तो एक 160 पॉइंट की जगह डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे गाइस। तो वो जगह के लाभ आप लोग उठाइए। मैं आपको यहाँ पे मान लीजिए आपका मौका मिल जाए और आपका टारगेट जो है वो इस लेवल पे होना चाहिए, जो कि मैं ये 560 पे हो सकते हैं, 560 तक प्राइस आ सकते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूंगा 580, 600 गाइस, 600 रुपी एकदम सेफेस्ट फॉर यू। तो 17,600 तक की जगह आपके पास है, तो आप लोग इस जगह पे बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा प्रॉफिट कमा सकते हो। सिर्फ देखिए कि इसके लो टूटते हैं या नहीं। अगर कल के दिन पे गैप डाउन ओपनिंग बहुत बड़ी बन चुके हैं तो गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। अगर बड़ी गैप डाउन बन चुके हैं तो मान लीजिए इस लेवल पे गैप डाउन ओपनिंग हो चुके हैं, तो ये फॉल करेंगे गाइस, ये फॉल करेंगे गैप डाउन के हिसाब से, मगर तुरंत ऊपर के साइड पे चले जाएंगे, उसके नीचे नहीं आएंगे। इस लेवल पे बहुत सारा बायर्स खड़ा हुआ है, इस लेवल पे भी है। ओके, इस लेवल पे भी है, सिर्फ यहाँ पे आके ऊपर उठ जाएंगे तो बहुत बड़ी गैप डाउन बन जाएगी। तो आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है, इस लेवल से लेके इस लेवल तक की सोचना है। अगर ये लेवल भी टूट के नीचे के साइड पे जाता है तो ही गाइज आप लोग और नीचे के साइड के लिए सोच सकते हो, जो कि मार्केट के लिए उतना पॉसिबल नहीं होगा। इतने दिन में मार्केट उठ रहा है तो गिरना चालू होंगे, तो इतने आसानी से नहीं गिरेंगे। देखिए यहाँ पे गिरा हुआ था, फिर जाके कंसोलिडेशन किया। मैं सोच रहा था कि यहाँ से ऊपर उठ सकते हैं, फिर भी बैंक निफ्टी जो ऊपर के साइड पे रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है तो उसके वजह से इतना दूर गिरा। तो ये यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे गिरा है, और भी गिरेंगे तो यहाँ तक मैक्स टू मैक्स आ सकते हैं, उसके नीचे नहीं जाएंगे गाइस। आई डोंट थिंक कि अभी ये इतना नीचे गिरेंगे या जा सकते हैं। अगर मार्केट पे और भी कुछ बुरा खबर आ गए तो वो गिर सकते हैं, वो अलग से नहीं है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ऊपर पे खुल गए हैं, इस जगह पे गैप अप खुल गए, रिट्रेसमेंट होने के बाद इसके लो जब भी टूटते हैं फास्ट आवर पे,
तो आपको इस पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है। और ऊपर के साइड पे भी बहुत आसान है गाइस, इस जगह पे भी मान लीजिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहे हैं और ऊपर के साइड पे चलना शुरू किया, तो एक चीज सिर्फ आपको देखना होगा गाइस, एज देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थे, आप लोगों को पता है, तो इस ट्रेंड लाइन के रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ट्रेंड लाइन के भी रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो उसके पहले आप लोग निकल जाइए। ओके, देखिए 17,857 पे है, तो आप लोग 18,000 के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको लगभग 140 पॉइंट्स की जगह है, तो 100 पॉइंट्स इसके बीच में ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे प्राइस मोमेंटम फ्लैट ओपनिंग हो जाते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होगा, इसलिए कि मार्केट को सिर्फ वॉच कीजिए। अगर मार्केट ऊपर के साइड पे जा रहे हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, छोटी टारगेट रखिए, इसके पहले निकल जाइए। देखिए इससे ज्यादा ऊपर मत सोचिए, इसलिए कि ये बहुत फॉल हो रहा है। तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको मार्क करके देता हूँ, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की फॉल हुई है, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ, अच्छा एक मिनट, इस रिट्रेसमेंट को मैं हटा देता हूँ। तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकते हैं, देखिए यहाँ तक वो इजीली रिट्रेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर के साइड पे फिर जाके गिर सकते हैं। तो इस जगह पे अगर आप लोग सही से देखते हो गाइस, जो हम लोग ऑलरेडी इस पे एक ट्रेंड लाइन बना चुके हैं, ऐसे बना चुके थे, जो कि मैंने डिलीट कर दिया। तो देखिए यहाँ तक प्राइस रिट्रेस करने के लिए आ सकते हैं गाइस, उसके बाद नीचे के साइड पे गिर सकते हैं। तो ये लेवल 0.236 के है। अगर और अगर ये गिरने में, मतलब कि इसको गिरने में इंटरेस्ट है या गिरेंगे और भी कंफर्मेशन के साथ, तो गाइस आपको गैप अप ओपनिंग मिलेंगे, यहाँ इस लेवल तक मिल सकते हैं, इसके ऊपर भी मिल सकते हैं, इस लेवल तक मिल सकते हैं गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग होंगे और उसके बाद ये गिरना चालू होंगे। और अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गए गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए इस लेवल पे अभी बहुत सारा ऊपर के, इस लेवल के ऊपर पे सेलर बैठा हुआ है। तो इस लेवल तक मैक्स टू मैक्स आपको सोचना चाहिए। अगर यहाँ पे प्राइस आता है कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए इस पे, और इसके ऊपर आप लोग छोटे से स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एसएल शुड बी देयर, ठीक है, 18,100 के अबव एसएल होना चाहिए। आपका एंट्री अगर 18,020 के नजदीक होते हैं, तो यहाँ से लेके आप लोग एक अच्छी खासी प्रॉफिट कमा सकते हो, ओके। But I would always suggest you go for after confirmation. Confirmation के बाद ही आप लोग जाइए। यहाँ पे प्राइस कुछ भी रिट्रेसमेंट होने के बाद ऊपर के साइड पे भी जा सकते हैं, तो वो सिर्फ लाइव मार्केट पे आप लोगों को पता होना चाहिए। और देखिए सिर्फ इस लेवल पे अगर प्राइस आ जाते हैं गाइस, तो वेट कर जाइए, इस लेवल को तोड़ के ऊपर के साइड पे जाते हैं तो ही आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचिए। और अगर आपको कुछ भी ना मिला, टाइम नहीं मिला, तो उसको छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट दिन हम लोग ट्रेड कर लेंगे, ओके। तो यहाँ से लेके इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो ही ऊपर के साइड पे जाना चाहिए। तो इस ये लेवल कौन सी है, ये 18,076 मतलब 18,100 हम लोग पकड़ सकते हैं। 18,100 को अगर तोड़ के जाएंगे तो ही ऊपर के साइड पे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और 100 तो अभी लगभग 143 या 140, मान लीजिए 140 के लेवल्स के डिफरेंस पे है। तो गैप अप, अगर मान लीजिए गैप अप हो गई है, हम लोग जो सोच रहे हैं गैप अप यहाँ पे हो गया है, होने के बाद एक गिरेंगे, नहीं गिर के ऊपर उठ रहे हैं, इस लेवल के ऊपर भी उठ रहे हैं, 100 के ऊपर चले गए। तो गाइस बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। आपका टारगेट ये लेवल होना चाहिए मैक्स टू मैक्स, ठीक है। इस जगह पे आपको अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला ना, वो बहुत ही प्यारा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी, इस पे उतना सारा कुछ भी नहीं है। यहाँ से लेके इस लेवल तक आपको हमेशा के लिए टारगेट मिल जाएगा 18,300 तक की जगह है। तो 300 मतलब 300 नहीं होता, इसके पहले निकल जाइए 18,270, 80 या 250 पे निकल जाइए। तो 100 के ऊपर जो भी मौका मिले, यहाँ पे भी 100 पॉइंट आप ले सकते हो, और इसके नीचे जो भी मौका मिले यहाँ पे भी आप लोग 100 पॉइंट ले सकते हो। तो इस दोनों जगह की कंफर्मेशन आपके पास है। सिर्फ इस जगह पे अगर प्राइस रिट्रेसमेंट करते हैं, तो आप लोग अगर ट्रेंड लाइन कुछ खींच सकते हो, बन सकते हैं ट्रेंड लाइन, तो इसके ऊपर आएंगे तो कंफर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज इस लेवल के नीचे आते हैं तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। और फास्ट आवर में अगर गैप अप ओपनिंग वगैरह होके इस लेवल को फास्ट आवर पे तोड़ देते हैं, इस लेवल को, तो आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर के साइड पे लीजिए।
वरना यहाँ पे मैं आपको ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बता सकता हूँ गाइस। यहाँ पे रिट्रेस होने के बाद नीचे के साइड पे आ सकते हैं, ऐसे रिट्रेसमेंट होने के बाद नीचे के साइड पे आ सकते हैं। नीचे के साइड पे आपको कुछ भी मौका मिले तो डेफिनेटली गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ओके, मगर विद द कंफर्मेशन। तो चलिए आ जाते हैं ऑप्शन चेन के देख लेते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे गाइस 18,500 पे सबसे ज्यादा है 51.4 लाख की, पर आज एक्सपायरी था तो बहुत सारे लोग निकल गए। ऑल दो 51.4 लाख की पोजीशन बना चुके हैं 18,500। तो गाइस 18,500 वुड बी दैट नंबर। तो लोगों को लगते हैं कि यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं, इस जगह से प्राइस गिर सकते हैं, मगर 500 को कोई टच नहीं, मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो 500 पे सबसे ज्यादा अभी मौजूद है, ओके। और उसके पहले उतने सारे कॉन्फिडेंस आप कहीं पे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं, यहाँ पे कुछ है 18,100 पे है, इसलिए कि सब जिसको लगता है कि 100 तक नहीं आएंगे, यहाँ से गिर जाएंगे, यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट की लेवल है, तो उसी वजह से तो हमें भी लगता है प्राइस एक्शन के सबसे गाइस अगर ऊपर भी आ जाता है रिट्रेसमेंट होने के बाद नीचे के साइड पे आ सकते हैं प्राइस, तो दैट्स वाई। तो इसी वजह से 100 पे भी बहुत सारे वाई गेनर है। और अगर किसी भी तरह ये 100 टूट जाते हैं तो गाइस प्राइस और भी नीचे आएंगे, ठीक है, और भी नीचे आएगा, मतलब कि ऊपर के साइड पे जाएंगे। अगर 100 टूट जाते हैं तो गाइस 5 नहीं 300 तक आ सकते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए 18,050 नो डोंट थिंक अबाउट इट, 100 पे सबसे ज्यादा मतलब कि इंटरेस्ट हो सकते हैं, इसी वजह से 50 पे दिया गया है कि किसको लगते हैं कि गाइस मे भी ऊपर नहीं जाएंगे नीचे के सेक्टर, इसलिए इतनी ज़्यादा परसेंटेज चेंजेस यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे भी बहुत सारा वाइड गेनर ऑलरेडी मौजूद है, माइनस हो चुके हैं, नो प्रॉब्लम, ऊपर नहीं जा सकते प्राइस, अभी यही लग रहा है मार्केट को भी। और ऑप्शन चेन पे भी देखिए नीचे के साइड पे कुछ भी उतना कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ 17,800 पे कुछ है, तो 17,800 इज दैट लेवल। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाते हैं, देखिए इसके पीछे वजह है, यहाँ पे बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है, तो ये सपोर्ट लेवल पे रुक जाते हैं तो प्राइस ऊपर के साइड पे जा सकते हैं यहाँ से, मगर वो उसके जो नंबर से कम है 36 लाख की है, यहाँ पे भी 36.3 लाख की है, तो यहाँ इससे भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस लोगों को ज्यादा है कि 18,000 को टच नहीं करेंगे, ठीक है, 18,000 के टच नहीं करेंगे, नीचे गिरेंगे। और इनको लग रहा है कि 17,800 को टच नहीं करेंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो वाई गेन है 17.5% की गेन हुआ है, चेंजेस हुआ है, और यहाँ पे देखिए 235, तो डेफिनेटली दिख रहा है कि गाइस मार्केट गिर सकते हैं, ओके। ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से यही हम लोगों को मिल रहा है, और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन भी वही हम लोग बता रहे हैं। तो गाइस वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं हमेशा ऐसे आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक भी कर दीजिए गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।